एरेज़। तो आज जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है सब एरे। मतलब हमें एक एरे दिया गया है, हमें इसके सारे सब एरेज़ प्रिंट करने हैं। सब एरेज़ क्या होते हैं? सब एरेज़ होते हैं कॉन्टिग्युअस पार्ट ऑफ एन एरे। मतलब पहले जो 1, 2, 3, 4, 5 हमारा एरे है, इसका जो कॉन्टिग्युअस पार्ट है पहला जो वो है 1, तो हम 1 प्रिंट करेंगे। उसके बाद जो इसका कॉन्टिग्युअस पार्ट है वो है 1 एंड 2, तो हम 1 एंड 2 प्रिंट करेंगे। फिर इसका कॉन्टिग्युअस पार्ट है 1, 2 एंड 3, तो हम 1, 2 एंड 3 प्रिंट करेंगे। ध्यान रखिए, अगर हम पहले 1 करेंगे और उसके बाद 3 करेंगे तो ये सब एरे नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये कॉन्टिग्युअस पार्ट नहीं है। कैनवस पे समझते हैं। सो सपोज हमारे पास एरे है 1, 2, 3 और 4। इसमें जो हमारा कॉन्टिग्युअस पार्ट है वो है 1 पहले, फिर 1 एंड 2, फिर 1, 2 एंड 3। ध्यान रखिए, 1 एंड 3 कॉन्टिग्युअस पार्ट नहीं है तो ये सब एरे नहीं है। वैसे ही अगर हम 2 और 1 को सब एरे नहीं कह सकते, क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब पहले इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये भी सब एरे नहीं है। इसके बाद जो हमारे पास सब एरे है वो है 1, 2, 3 और 4। फिर हमारे पास जो सब एरे है वो है 2, और फिर 2 एंड 3, फिर ऐसे ही 2, 3 एंड 4, फिर ऐसे ही 3, फिर 3 एंड 4, और लास्ट में जो हमारा सब एरे है वो है 4। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे सो हमारे पास सपोज ये एरे है, तो हमारे पास यहाँ पे 4 सब एरेज है, फिर हमारे पास 3 सब एरेज है, उसके बाद हमारे पास 2 सब एरेज है, और फिर हमारे पास 1 सब एरे है। तो अगर हमें जानना होगा किसी एरे में कितने सब एरेज है, तो हमें उसके लिए एक फॉर्मूला है, जो कि है पहले हमारे पास n सब एरेज है, फिर हमारे पास वेयर n इज द साइज ऑफ एन एरे, यहाँ पे साइज 4 है, फिर n-1, फिर n-2, फिर ऐसे ही करके करके 1 तक ही चला जाएगा। तो ये हमें सेम फॉर्मूला है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास n इंटू n-1 बाई 2। तो हमारे पास यहाँ पे जितने सब एरेज है वो है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला में चेक करेंगे, 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, 20 डिवाइड बाई 2, जो कि आता है 10। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला सब एरे फाइंड करने का, वेयर n इज द साइज ऑफ एन एरे। तो अब हम अप्रोच देखेंगे, ये हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। हम पहले 2 पॉइंटर लेंगे, यही हम मेंटेन करते जाएंगे, और हम इन 2 पॉइंटर में जितने भी नंबर इनके बीच में आते हैं वो हम प्रिंट करेंगे। सपोज पहले हमारे पास i और j है, एक ही पॉइंटर पे है, वो है 0th एलिमेंट पे। इसको हम पहले प्रिंट करेंगे, इसके बीच में कितने नंबर आते हैं, वो है 1। फिर हम अपने j पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, फिर हम देखेंगे इसके बीच में कितने नंबर आते हैं, वो है 1 और 2। फिर हम j पॉइंटर को फिर से आगे बढ़ाएंगे, फिर हम देखेंगे इसके बीच में कितने नंबर आते हैं, वो है 1, 2 और 3। फिर हम j पॉइंटर को फिर से आगे बढ़ाएंगे, और हम प्रिंट करेंगे इसके बीच में कितने नंबर आते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। जब हमारा j पॉइंटर लेंथ के, मतलब हमारी एरे की लेंथ जो है उसके इक्वल हो जाएगा j पॉइंटर, तब हम अपने i को बढ़ाएंगे। तब हम अपने i को इंक्रीमेंट करेंगे, और हमारा j जो है वो हम अपने i के इक्वल करेंगे। फिर हम इसके बीच में जितने नंबर आते हैं उनको प्रिंट करेंगे, जैसे कि 2। फिर हम अपने j पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, फिर जितने नंबर इसके बीच में आते हैं वो हम प्रिंट करेंगे, वो है 2 और 3। फिर हम इसको फिर से इंक्रीमेंट करेंगे, और फिर हम
जितने भी नंबर इसके बीच में आते हैं उनको प्रिंट करेंगे, वो है 2, 3 एंड 4। और जब हमारा जो जे पॉइंटर है वो इक्वल होगा लेंथ के बराबर, तो हम अपने आई पॉइंटर को इंक्रीमेंट करके आगे बढ़ाएंगे और अपने जे पॉइंटर को आई के इक्वल करेंगे। तो हमारा जो आई पॉइंटर है वो यहाँ पे आ जाएगा और जे भी यहाँ पे आ जाएगा। तो जितने भी नंबर इसके बीच में है हम वो प्रिंट करेंगे, जैसे कि 3, फिर हम जे को आगे बढ़ाएंगे, फिर है 3 एंड 4। फिर हमारा जो जे पॉइंटर है वो लेंथ के इक्वल होगा और हम लूप से बाहर आके अपने आई पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा आई पॉइंटर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और जे पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। तो जितने भी नंबर इसके बीच में है हम वो प्रिंट करेंगे, वो है 4 और हमारा जे पॉइंटर आगे बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा, लेंथ के बराबर आ जाएगा और हमारा लूप बाहर आ जाएगा। इसके बाद हमारा आई पॉइंटर जो है वो भी लेंथ के बराबर आ जाएगा और ये लूप भी खत्म हो जाएगा और हमें हमारे सब एरे मिल जाएंगे। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी। चलिए अब कोड में समझते हैं कैसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना कोड। पहले हम एक आई पॉइंटर लेंगे जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से, जो कि जाएगा लेंथ तक, मतलब एरे की जो लेंथ है वो उस तक, वहां तक वो लूप चला जाएगा। फिर हम एक जे पॉइंटर लेंगे जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे आई से, ताकि वो, और उसको भी हम लेंथ तक ले जाएंगे, ताकि हम जे और आई के बीच में जितने भी नंबर है उनको आइटरेट कर सके। और फिर हम एक और पॉइंटर लेंगे जो कि के पॉइंटर है। वो हमें सिर्फ प्रिंटिंग पर्पस के लिए काम आएगा। हमें जो भी आई और जे के बीच में जितने भी नंबर है उनको प्रिंट करना है, उसके लिए हम के का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम इनिशियलाइज करेंगे आई से और इसको हम जे तक ले जाएंगे, क्योंकि हमें आई और बीच में जितने भी नंबर है उनको प्रिंट करना है। फिर हम प्रिंटिंग का स्टेटमेंट लिखेंगे। और हम एरे ऑफ के को प्रिंट करेंगे। एक सेकेंड। और यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट होता है। चलिए हम रन करते हैं इस कोड को। एक सेकेंड। और यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट होता है और ये करेक्ट। और अब हम कैनवस पे चलते हैं और इसका ट्राई रन करते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन को ट्राई रन करते हैं। तो हमारे पास हम अपना एरे लेते हैं 1, 2, 3 और 4। तो हमने यहाँ पे पहले अपना फोर लूप इनिशियलाइज किया है, जो कि i इज इक्वल 0 है। i को हमने 0 से इनिशियलाइज किया है और j को भी हमने i से इनिशियलाइज किया है, i जो कि है 0। फिर हम अपने j लूप को इंक्रीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे j, और हमारा j जो है
वो 1 हो जा रहा है, एरे ऑफ 1। और फिर हम कंटिन्यू इसके हम अपने के के जो है हमारा जो के वाला लूप है, इससे हम अपने जो सब एरे है इनको प्रिंट कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले 1 किया है प्रिंट, फिर 1 2 के हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे के इज इक्वल टू 0। पहले जब के 0 था तब हमने 1 प्रिंट किया, फिर के हमने यहाँ पे के यहाँ पे होगा, 0 हमने प्रिंट किया, उसके बाद ये आगे बढ़ के यहाँ पे आएगा, फिर के जो होगा वो प्रिंट करेगा 1 और 2 को, फिर हमारा जे जो है वो आगे बढ़ेगा जो कि है 2, और हम अपने के को फिर से स्टार्ट करेंगे 0 से, फिर आगे फिर ये प्रिंट करेगा पहले एरे ऑफ के जो कि 0 है 1, फिर एरे ऑफ 1 जो कि 2 है, फिर एरे ऑफ 2 जो कि 3 है, फिर यहाँ पे आ जाएगा और हमारा लूप के वाला लूप खत्म होगा। फिर ये फिर हमारा जे जो है वो आगे बढ़ेगा और फिर से यही प्रोसेस स्टार्ट होगा। पहले हमारा 1 प्रिंट होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर हमारा के जो है वो आगे बढ़ेगा, जे पे आ जाएगा और हमारा जो जे है हमारा जो एरे ऑफ 3 है जो कि 4 है वो प्रिंट होगा और ऐसे ही हमारा लूप चलेगा। और ये था हमारे क्वेश्चन का ड्राई रन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।